जय हिंद दोस्तों। कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, अब लागू नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना। वित्त सचिव सोमनाथन ने दिया बयान। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने हाल ही में बताया कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को वित्तीय कारणों से जारी रखना संभव नहीं है और यह उन नागरिकों के लिए हानिकारक होगा जो सरकारी नौकरी में नहीं है। इसके अलावा उन्होंने नई पेंशन प्रणाली मतलब कि नेशनल पेंशन सिस्टम के संदर्भ में राज्य सरकारों और कर्मचारी संगठनों के साथ की गई प्रगतिशील चर्चाओं का भी उल्लेख किया है। तो चलिए जानते हैं कि सरकार ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना पर क्या क्या नया अपडेट दिया है। टीवी सोमनाथन ने बताया कि नेशनल पेंशन सिस्टम पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। समिति कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न मुद्दों पर विचार कर रही है। इनमें शामिल है पेंशन की स्थिरता। कर्मचारी चाहते हैं कि पेंशन का एक निश्चित हिस्सा सुनिश्चित हो ताकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर न हो। महंगाई भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली पेंशन में महंगाई से निपटने के लिए डीए जैसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन, 30 साल की सेवा पूरी न करने वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की जरूरत। नेशनल पेंशन स्कीम, रोजगार सृजन और कौशल विकास। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। बजट में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने की योजना, जिसमें आधुनिक मशीनरी और कामकाज के तरीकों को शामिल किया जाएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, बजट 2024 में रोजगार और पूंजीगत निवेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2024 में संगठित क्षेत्र में आने वाले नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से 3 योजनाओं की घोषणा की गई। इन योजनाओं के लिए 1.07 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जिससे अगले 5 साल में 2,90,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई को मौद्रिक नीति से अलग करने पर चर्चा की गई। सोमनाथन ने कहा कि यह एक सोचने योग्य मुद्दा है और इस पर अर्थशास्त्रियों की विभिन्न राय है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतें प्राय आपूर्ति की समस्या का कारण होती हैं, इसलिए महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार किया जाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम अपडेट। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने बजट 2024 में पुरानी पेंशन व्यवस्था की वित्तीय अक्षमता को स्पष्ट करते हुए नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की योजना प्रस्तुत की। साथ ही रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया, जो देश की युवा पीढ़ी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस बजट से विकसित भारत के लिए रोजगार सृजन, पूंजीगत निवेश और उच्च प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।